हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 3 करने जा रहे हैं। उसका नेक्स्ट पार्ट है। मैंने इससे पहले आप लोगों को सिंबल्स तक करा दिया था कि जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है और एल्यूमिनियम होता है, कोबाल्ट होता है, इसमें क्या क्या सिमिलरिटीज होती हैं इनके सिंबल्स के बारे में। अब बात करी जाए एटॉमिक मास। द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड वाज दैट ऑफ द एटॉमिक मास, यानी जो हमारा सबसे ज्यादा रिमार्केबल कॉन्सेप्ट था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, वो प्रपोज करा था एटॉमिक मास के बारे में। इनके अकॉर्डिंग क्या था? अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास, यानी इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो हर एलिमेंट होता है उसके पास उसके खुद के कैरेक्टरिस्टिक और उसका अलग अलग एटॉमिक मास होता है एलिमेंट के अकॉर्डिंग। द थ्योरी could explain the law of constant proportion so well that scientists were prompted to measure the atomic mass of an atom। यानी इनकी थ्योरी से ये पूरी तरीके से एक्सप्लेन इनने करा था कि जो हमारे कांस्टेंट प्रोपोर्शन होते हैं और जो प्रॉम्प्टेड मेजर इनके एटॉमिक मासेस होते हैं वो एटम में अलग अलग होते हैं। सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वाज अ रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क, यानी हमारे पास सबसे ज्यादा एक मुश्किल टास्क आया था जब हम किसी भी एक इंडिविजुअल एटम का डिफिकल्ट मास निकालने की जब बारी आई थी, तो सबसे कठिन टास्क था ये काम, हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। रिलेटिव एटॉमिक मास वर डिटरमाइंड यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस एंड कंपाउंड्स फॉर्म, यानी जब हमसे कहा गया कि आपको रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, डिटरमाइन करना है इंडिविजुअल का मास, एटॉमिक मास, तो आपको उसमें कौन सा लॉ लगाना पड़ेगा? केमिकल इक्वेशन वाला, केमिकल कॉम्बिनेशन एंड कंपाउंड फॉर्म, यानी हमें केमिकल का कॉम्बिनेशन करना है और जो कंपाउंड फॉर्म होना है उसको रखना है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी हमको एक एग्जांपल लेना है। एग्जांपल में नाम क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, फॉर्म्ड बाई कार्बन एंड ऑक्सीजन, यानी ये किससे मिलकर बना है? कार्बन और ऑक्सीजन से। इट वॉज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली दैट 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम CO, यानी आपने क्या ऑब्जर्व करा था एक्सपेरिमेंट में कि आपका जो 3 ग्राम कार्बन का मास होता है वो कंबाइन करता है 4 ग्राम मास ऑक्सीजन के साथ और मिलकर क्या बनाता है? CO, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बात करी जाए दूसरे शब्दों में से क्या कहते हैं? इन अदर वर्ड्स कार्बन कॉम्बाइंस विद 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी अगर दूसरे शब्दों में बात करी जाए तो हमारे कार्बन क्या 4/3 टाइम्स उसमें मिक्स हो जाए, उसका टाइम्स है मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी उसकी 4/3 की क्षमता है उसमें मिक्स होने की। सपोज वी डिफाइन दैट द एटॉमिक मास यूनिट अर्लियर एब्रिएटेड एज AMU, यानी AMU का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशंस, यानी जो हमारे पास अभी लेटेस्ट रिकमेंडेशंस आए हैं जो IUPAC ने बनाया है, इसका हमने नाम बताया था इंडियन यूनियन, ऐसे करके कुछ इसका नाम था। तो ये एक अप्रूवल कंपनी टाइप की होती है या एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे केमिकल रिएक्शंस या केमिकल कंपाउंड के नाम को हमें प्रोफेशनली अलाउ पास देती है, जिससे कि हम किसी भी एलिमेंट का नाम या उसका एटॉमिक मास रख सकते हैं। जैसे कि अगर दवाइयां मिलती हैं तो दवाइयों में क्या होता है? WHO सर्टिफाइड दवाई आपकी मार्केट में यूज होती है। उसी तरीके से आपको IUPAC का अप्रूवल मिलना चाहिए आपके एलिमेंट को, तभी वो पब्लिश हो सकता है बुक्स वगैरह में और एक्सपेरिमेंटली यूज हो सकता है। इट इज नाउ रिटन एज यू का मतलब क्या होता है आज के मॉडर्न डेज में? यूनिफाइड मास एज इक्वल टू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, यानी यूनिफाइड आपका किसके बराबर होता है? एक कार्बन एटम के। बात करी जाए आपके यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के नाम दिए गए हैं, ये आपको लर्न करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे वैलेंसीज वगैरह आ सकती है।
इसके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। तो ये वाली टेबल में आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें आपके पास दिया गया है एलिमेंट्स के नाम आपको याद करने हैं और उसके सिंबल याद करने हैं। आगे चलते हैं। होल नंबर, होल नंबर्स और एज नियर टू अ होल नंबर्स एज पॉसिबल, यानी होल नंबर्स आपके आसपास के होल नंबर्स को अपने लिए पॉसिबल बना सकते हैं। अभी ऐसा कैसे कर सकते हैं? वाइल सर्चिंग फॉर वेरियस एटॉमिक मास यूनिट, यानी जब आप अलग अलग टाइप की एटॉमिक मास यूनिट के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं तो आपको साइंटिस्टों ने क्या देखा, इनिशियली उन्होंने एक लुक करा 1/16 ऑफ द मास ऑफ एन एटम नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन एट द यूनिट, यानी उन्होंने उसमें क्या पाया कि जो आपका 1/16 का एक मास था एटम का वो उसमें पाया गया था और वो आपका नेचुरली यानी प्राकृतिक उसमें ऑक्सीजन यूनिट आपके पास पाई गई थी। दिस वाज कंसिडर्ड रेलिवेंट ड्यू टू टू रीजंस, यानी ये आपका रेलिवेंट इसीलिए माना गया था क्योंकि इसके पास दो रीजन थे। ऑक्सीजन रिएक्टेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट एंड फॉर्म्ड कंपाउंड, यानी आपकी जो ऑक्सीजन होती है वो रिएक्ट करती है काफी ज्यादा नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स के साथ और कंपाउंड बना लेती है। दिस एटॉमिक मास यूनिट gave masses of most of the elements as whole numbers. However, in 1961 for a universally accepted atomic mass carbon 12 isotope, यानी आपके पास इस वाले पॉइंट में क्या बताया जा रहा था, तो ये आपकी एटॉमिक मास यूनिट थी जो आपके किसी भी चीज का मास बताती है एलिमेंट में, और किसी चीज में नहीं, एलिमेंट के बारे में बताती है, होल नंबर्स के बारे में बताती है। अब बात करी जाए ईयर 1961 में आपका यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो गया था पूरे वर्ल्ड में, आपको एटॉमिक मास को क्या नाम दिया गया था आपके पास, कार्बन 12। कार्बन 12 को आपने क्या नाम दिया, आइसोटोप। वाज चूजन एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास, यानी ये इसलिए चूज करा गया था कि इससे हम लोग स्टैंडर्ड रेफरेंस मानकर किसी भी एटॉमिक मास का वेट पता कर सकते हैं। वन एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12, यानी बात करी जाए एक एटॉमिक मास यूनिट होती है वो आपके किसके बराबर होती है, 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, यानी कार्बन को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं यहाँ पे, कार्बन 12। एटॉमिक मास यूनिट कार्बन की कितनी है, 12 दी है, तो हमने इसको एक स्टैंडर्ड रेफरेंस मानकर इसकी एटॉमिक मास यूनिट मान ली 1/12। ये आपकी एक एग्जैक्ट वैल्यू हो गई कार्बन 12 की। The relative atomic mass of an element have been found with respect to an atom of carbon 12, यानी आपका जो रिलेटिव एटॉमिक मास निकल के आया था एलिमेंट्स का वो आपको पाया गया था किसके रेस्पेक्ट में, कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में। अब नीचे इसमें अगर बात करी जाए, आपको क्या इमेजिन करना है, एक फ्रूट सेलर है। इमेजिन अ फ्रूट सेलर इज सेलिंग फ्रूट्स विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट विद हिम, यानी आपको ये सोचना है कि आपके पास एक फल बेचने वाला आया और उसके पास कोई भी बाट वगैरह नहीं है जिससे वो किसी भी चीज का मेजरमेंट कर सके। ही टेक्स अ वाटरमेलन, यानी उसने एक तरबूज रख लिया, एंड सेज दिस हैज अ मास इक्वल टू 12 यूनिट्स, 12 वाटरमेलन यूनिट्स और 12 फ्रूट्स मास यूनिट, यानी उसने क्या लिया, एक तरबूज लिया, उसने उसे क्या बताया कि ये 1 किलो का है, 12 यूनिट है इसमें, यानी तो आपके इसमें क्या बताया गया, जो आपका 12 वाटरमेलन है उसकी यूनिट्स की बात करी है या उसके फ्रूट्स के मास यूनिट्स की बात करी जाए, तो उसने क्या करा, वाटरमेलन का यूज उसके पास क्या था, ही मेक्स 12 इक्वल पीसेज ऑफ वाटरमेलन, यानी उसने क्या करा, वाटरमेलन को 12 बराबर हिस्सों में काट लिया। एंड फाइंड्स द मास ऑफ ईच फ्रूट ही इज सेलिंग, यानी उसने क्या मास उसका देखा हर हिस्से का जो वो बेच रहा था, रिलेटिव टू द मास ऑफ 1 पीस ऑफ वाटरमेलन, यानी उसने क्या देखा कि जो उसने एक हर एक हिस्सा जब बेचा तो उसने उसका मास देखा रिलेटिव, तो उसने पाया कि एक पीस के हिस्से का क्या मास है। नाउ ही सेल्स हिज फ्रूट्स बाय रिलेटिव फ्रूट मास FMU,
यानी इसने क्या करा, फिर बाद में उसने अपने फल बेचे एक हिस्से में काट के, तो उसने उसको क्या नाम दिया, FMU, यानी फ्रूट मास यूनिट। मास ऑफ द एटम एज कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन एटम। यानी जो आपका मास एक एटम का कंपेयर करा गया है वो 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम से किया गया है। अब बात करी जाए, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24 हो गया, सल्फर का 32 हो गया, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का 40। ये वाली टेबल भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर जरूर लर्न ही होनी चाहिए, इसके बिना आपके न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारा ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।